13 चैप्टर जिसका नाम है क्षेत्रमिति। क्षेत्रमिति में हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं? तो क्षेत्रमिति में हम लोग पढ़ते हैं किसी भी आकृति के क्षेत्रफल के बारे में और आयतन के बारे में। किसके बारे में पढ़ते हैं? उसके क्षेत्रफल और उसके आयतन के बारे में पढ़ते हैं। तो आकृति क्या होती है? आकृति, ठीक है, आकृति का मतलब होता है साइज, शेप, ठीक है। कोई कोई आकृति गोल होता है, ठीक है, कोई कोई आकृति वृत्ताकार होता है। किसी आकृति जो कभी कभी हम लोग देखते हैं कि किसी का आकृति होता है बेलन के टाइप का होता है। आइसक्रीम का आकृति एक कोन हो गया आपका, कुछ ऐसे होता है। तो अलग अलग टाइप की आकृतियाँ होंगी, ठीक है। इसको एक एक करके हम लोग पढ़ते हैं और देखते हैं किस तरीके से इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसका सॉल्यूशन कैसे होता है, ठीक है। तो आइए सॉल्व करते हैं और समझते हैं इसको, ठीक है। तो पहले हम लोग शुरू करेंगे इसमें घन और घनात, ठीक है। हम लोग आज शुरू करेंगे घन और घनात। तो घन और घना, ये जो दोनों आकृतियाँ दिखाई दे रही है, ये दोनों आकृतियाँ 3D है। कैसी आकृतियाँ है? 3D आकृतियाँ। 3D आकृति उसको बोलते हैं जिसमें लंबाई भी होता है, चौड़ाई भी होता है और हाइट भी होता है। L फॉर लेंथ, B फॉर ब्रेथ और H फॉर हाइट। जिसमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों होती है, उस आकृति को हम लोग बोलते हैं 3D आकृति, ठीक है। तो चलिए ध्यान से ज़रा देखिए। मैंने यहाँ पे एक आकृति बनाया, उसको समझिएगा। आज वैसे मैं केवल बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ाऊँगा और इसका जो पार्ट 2 होगा उसमें केवल क्वेश्चन, ठीक है, किस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। तो यहाँ पे मैंने एक आकृति बनाया, ठीक है। तो इसमें मैंने क्या किया, लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों को इक्वल कर दिया। क्या किया? तीनों को इक्वल कर दिया। जैसे मान लीजिए लेंथ 10 सेंटीमीटर रखा तो ब्रेथ को भी मैंने 10 सेंटीमीटर रख दिया और हाइट को भी मैंने कितना रख दिया? 10 सेंटीमीटर, ठीक है। जब इस आकृति यानी ये जो आकृति 3D आकृति दिखाई दे रही है, ये कुछ वर्ग की तरह दिखाई दे रही है। इसका जो प्रत्येक सतह होगा फलक, वो किस तरीके से दिखेगा हम लोग को? जस्ट लाइक एक स्क्वायर की तरह दिखेगा। जैसे लगेगा कि सामने से एक वर्ग है। जैसे आप लोग ने वो देखा होगा, लूडो खेलते हैं ना, तो उसमें का जो गोटी होता है, ठीक है, तो देखते हैं कि चारों तरफ से उसका जो माप होता है ना, वो सेम होता है। जिस पे कुछ ऐसे लिखा होता है 2 3 1 से लेकर 6 तक की गिनतियाँ लिखी होती है। वो उसमें क्या होता है, सब जो वो गोटी होता है उसका चारों तरफ माप क्या होता है? सेम सेम होता है। लंबाई उतना ही होता है, चौड़ाई उतना ही होता है और उसका ऊंचाई भी क्या होता है? सेम ही होता है। तो उस तरीके की आकृति को हम लोग क्या बोलेंगे? घन। जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई बराबर हो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? घन। क्यूब, क्या बोलेंगे हम लोग? क्यूब, ठीक है। तो इसमें क्यूब में क्या क्या हो सकता है, क्यूब के अंदर क्या क्या पढ़ना है वो देखिए। तो क्यूब, मान लीजिए एक घर है, समझिए जरा कि घर है, तो घर की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई सेम सेम कर दी जाए। यानी मान लीजिए 15 फीट चौड़ा हो गया रूम और 15 फीट हाइट हो गया और 15 फीट का जो है उसका लेंथ हो गया। तो इस प्रकार का जो घर होगा वो किस तरीके का होगा? वो क्यूब के समान होगा, ठीक है, क्योंकि उसमें क्या है? लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों बराबर है। तो उसमें क्या क्या क्वेश्चन पूछेगा? तो पहला सर क्वेश्चन पूछता है कि उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी सरफेस का एरिया पूछेगा। क्या पूछेगा? पृष्ठीय क्षेत्रफल। यहाँ पे जो देखिए दिखाई दे रहा है, मैंने घन बनाया है, तो घन में कितने फलक होते हैं? तो घन में जो होता है ना, घन, इसमें जो फलक होता है, फलक बोलो या फिर सरफेस, सतह बोलो, कितना होता है? 6 सतह, ठीक है। और किनारा कितना होता है? तो किनारा इसमें कितना होता है? तो 1 2 3 4, ठीक है, 5 6 7 8 9 10 11, लगभग 12, कितना होता है? 12 गो, ठीक है। तो इसमें किनारा आपका 12 गो। कैसे? मैं वो दिखा दे रहा हूँ आपको। जैसे मैंने यहाँ पे खींचा, देखिए घन मैंने बनाया, तो 1 2 3 4 ये हो गई और ये 4, 8 9 10 11 और 12। तो घन में कितना किनारा होता है? 12 गो किनारा होता है, ठीक है। और हमसे बोलो कि शीर्ष कितना होता है, तो शीर्ष जहाँ पे ये 3 पॉइंट
मिलते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, शीर्ष। तो इसमें शीर्ष कितने होते हैं, तो 8 शीर्ष होते हैं, 1 2 3 4 और इधर 4। तो इसमें शीर्ष कितने होंगे आपके, तो सर शीर्ष होंगे इसमें 8। ठीक है, तो घन में मैंने क्या देखा कि फलक कितने होते हैं, 6, और इसका किनारा कितना होता है, 12, और शीर्ष कितना होता है, 8। यही सेम सेम होता है आपका घनाभ में, ये तो मैंने देख लिया, इसका पार्ट था। ठीक है, अब घन में क्या पूछेगा हमसे कि पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो सर आपने यहाँ पे देखा कि घन का पृष्ठ कितना है, पृष्ठ मतलब सतह, 6 गो सतह है। घन का सतह कितना है, 6 गो। आपको यहाँ पे कुछ मैंने बताया होगा पहले कि ये जो शेप है स्क्वायर है, वर्ग है, तो मैंने बताया था कि जो वर्ग का एरिया होता है वो क्या होता है, साइड का स्क्वायर होता है। ठीक है, एक साइड एक स्क्वायर है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा, ए स्क्वायर, यानी साइड का स्क्वायर। लेकिन जब हम लोग घन पढ़ेंगे तो इसमें कितने साइड होते हैं, 6 साइड होते हैं। कितने होते हैं, 6 साइड होते हैं। तो इसलिए जो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा, 6 इंटू ए स्क्वायर। यहाँ पे जो ए है ना, ए वो भुजा है, क्या है, भुजा, या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं किनारा। क्या बोलते हैं, किनारा। बुक में अधिकतर किनारा वर्ड का यूज करता है। ठीक है, बिहार बोर्ड से हम लोग हैं तो दोनों बातों को देखेंगे कि कब कौन सा बात देगा, या तो भुजा देगा या फिर किनारा। ठीक है, तो अधिकतर किनारा का यूज करता है। आइए अगला होता है दूसरा कि चार दीवारी का क्षेत्रफल। चार दीवारी कहने का मतलब क्या होता है, जब हम लोग घर देखते हैं तो घर में क्या होता है, 4 दीवार होते हैं। ठीक है, वैसे दरवाजा को लेके मैंने बोला है। ठीक है, 4 दीवार होते हैं और नीचे का एक सतह और एक रूफ छत होता है, 6 होते हैं। लेकिन हमसे बोले कि केवल 4 दीवारी का क्षेत्रफल निकाले, तो जैसे मैंने यहाँ पे पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाला है तो 6a स्क्वायर होगा। क्यों, क्योंकि 6 गो सतह होते हैं। वैसे अगर 4 दीवारी का पूछे तो उसमें कितने सतह होंगे, 4 सतह होंगे। तो इसलिए 4 दीवारी का जो क्षेत्रफल होगा वो क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा 4 इंटू ए स्क्वायर। वो क्या हो जाएगा, 4 इंटू ए स्क्वायर। ये आपका क्या होगा, 4 दीवारी का क्षेत्रफल। किसका, ये मैं सारा का सारा घन पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, अभी फिलहाल घनाभ नहीं पढ़ा रहा हूँ, वो मैंने अभी घनाभ नहीं पढ़ाया, अभी मैं घन पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो ये सब के सब मैंने घन के बारे में लिखवाया। ठीक है, और तीसरा होता है इसका आयतन। आयतन यानी वॉल्यूम, कि मान लीजिए कोई घन के आकृति का कोई भी मतलब शेप हो, उसमें बोला जाए कि कितना पदार्थ उसमें आप अटा सकते हो, कितना पदार्थ आप उसमें अटा सकते हो, वही उसका क्या होता है, वॉल्यूम होता है, यानी आयतन होता है। कि मान लीजिए एक क्यूब है, क्यूब कितना है, ये वाला एक क्यूब है जिसमें लेंथ ब्रेंथ हाइट क्या होता है, सबके सब सेम होते हैं। तो मान लीजिए कि इसका किनारा 20 सेंटीमीटर है। कितना है, 20 सेंटीमीटर है। तो मैंने बोला कि इसका आयतन क्या होगा, तो उसके लिए फार्मूला क्या होगा, तो उसका फार्मूला होता है ए क्यूब। यानी अगर साइड दिया होगा तो उसका क्यूब कर देंगे तो वही हम लोग का आयतन हो जाएगा। जैसे मान लीजिए साइड 20 सेंटीमीटर दिया हुआ था, तो इसका आयतन क्या होगा, वॉल्यूम ए क्यूब। यानी अगर 20 का क्यूब करेंगे तो कितना होगा, 8000 सेंटीमीटर क्यूब। तो इस प्रकार से 3 फार्मूले यहाँ पे। एक और इसमें फार्मूला होता है, कभी कभी बाई चांस पूछ देता है कि घन का विकर्ण क्या होता है, घन का विकर्ण। तो उसके लिए मैंने फार्मूला लिखवाया था, सॉरी लिखवा रहा हूँ उसके लिए फार्मूला, √3 इंटू ए स्क्वायर। √3 इंटू ए स्क्वायर, ये फार्मूला होता है घन के विकर्ण का। तो 4 प्रश्न आपसे पूछ सकते हैं घन से रिलेटेड, पृष्ठीय क्षेत्रफल, 4 दीवारी का क्षेत्रफल, आयतन और इसका विकर्ण। ठीक है, तो इसको नोट कीजिए और आगे हम लोग पढ़ेंगे घनाभ के बारे में। तो चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। तो अगला जो टॉपिक हम लोग का होगा वो घनाभ होगा। क्यूबॉइड क्या होगा, घनाभ। तो घनाभ जो होता है उसका जो आकृति होता है आयत से मिलकर बना होता है। ठीक है, यानी अगर उसको हम लोग देखेंगे किसी भी एंगल से, ठीक है, तो उसका जो सतह होगा, 2 सतह जो हैं सेम से मैच करेंगे। इसमें कितने सतह होते हैं, मैंने अभी बताया फिलहाल इसके पहले कि घन हो या घनाभ हो, उसका जो सरफेस होगा 6 होता है। कितना सतह होता है, 6 सतह होते हैं।
तो 6 सतह में से प्रत्येक अपोजिट वाले सतह क्या होते हैं, सेम साइज के होते हैं। जैसे कि 6 सतह होंगे तो तीन लेफ्ट में समझिए, 3 इधर और 3 इधर। जैसे कि मैंने ए लिख दिया, तो जस्ट ए के अपोजिट ये जो बी पार्ट है, दोनों का जो माप होगा वो क्या होगा, सेम सेम होगा। और दोनों दिखेंगे किस तरह के, तो दोनों दिखेंगे आयत के समान। अगर प्रत्येक को अलग अलग करके देखिएगा तो वो आयत की तरह दिखेंगे। जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये जो बुक दिखाई दे रहा है आप लोग को, ये जो बुक दिखाई दे रहा है एक घनाभ की आकृति का है। तो अगर मान लीजिए मैंने इस एंगल से, जिस एंगल से आप देख रहे हो, उधर से मैंने देखना शुरू किया, तो किस तरह से आपको दिखाई दे रहे हैं, ये एक आयत की तरह दिखाई दे रहा है जिसमें लंबाई और ये वाला चौड़ाई। या फिर हम इधर से इसको देखेंगे तो आपको क्या दिखाई दे रहा है कि इधर से ये वाला चौड़ाई और इधर से ये वाला ऊंचाई। तो इसमें मैंने क्या बताया कि दो अपोजिट साइड जो होंगे उसके माप क्या होंगे, हमेशा बराबर होंगे। जैसे इस फेस का जो माप होगा वहीं इसके जस्ट अपोजिट वाले फेस का माप होगा, और इस फेस का जितना भी माप होगा, लेंथ ब्रेंथ जो भी हो, इसका भी क्या होगा, सेम सेम वही। और उसी तरीके से इसका जितना लेंथ ब्रेथ होगा सेम सेम इसका होगा। यानी इसमें 3 सरफेस क्या होते हैं, एक दूसरे के बराबर होते हैं। जैसे कि ये आगे वाला सरफेस नीचे वाले के बराबर, राइट वाला सरफेस लेफ्ट वाले के बराबर, ठीक है। और ये जो मेरे तरफ आ रहा है और इधर जो आपकी तरफ है, ये दोनों का सरफेस क्या होंगे, बराबर होंगे। तो घनाभ, आशा करते हैं कि आप लोग घनाभ समझ गए होंगे। तो इसमें भी सेम सेम वही होता है कि जो घनाभ होता है, इसका थोड़ा सा प्रॉपर्टी में बताया मैंने कि इसमें भी किनारा कितना होता है, 12 ही किनारे होते हैं, ठीक है। जैसे इसको कैसे गिने, तो देखिए ऐसे लीजिए, एक रेक्टेंगल आयत लीजिए, किनारा गिनिए 1 2 3 4, फिर नया जो इसको ऐसे लेंगे तो फिर इसमें 1 2 3 4 8 हो गए, और इसको मैच करेंगे 9 10 11 और ये 12, गिनने का ये तरीका, ठीक है। तो किनारा कितना होगा, 12। फिर जितना सरफेस घन का हो रहा था उतना ही सरफेस क्या होगा, इसका होगा। तो घन का सरफेस कितना होगा, जो घन का घन का हो रहा था वहीं घनाभ का वो क्या होगा, सरफेस यानी सतह या फिर फलक बोलता है या फिर पृष्ठ, वो कितने होते हैं, 6। और इसका जो शीर्ष होता है एकदम सेम सेम उतना ही होगा जितना उसका हो रहा था 8 शीर्ष, ठीक है, समझ गए। तो इसमें भी वही होगा। जैसे कि इसमें भी हमसे क्या पूछ सकता है, आयतन पूछ सकता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ सकता है, चार दीवारी का क्षेत्रफल पूछ सकता है, विकर्ण पूछ सकता है, ठीक है। तो एक एक करके समझते हैं इसको, ठीक है, और देखते हैं इसका फॉर्मूला जो है किस तरीके से यूज होगा। जैसे पूछेगा हमसे कि इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी सरफेस का क्षेत्रफल पूछेगा, सरफेस एरिया किसका, घनाभ का। तो हम लोग क्या करेंगे, तो फार्मूला होता है, इसमें मैंने क्या बताया आपको कि इस वाले एरिया को ब्रेथ और इसको हाइट और इस वाले एरिया को लेंथ बोला जाता है, ठीक है। तो घनाभ में लेंथ ब्रेथ और हाइट होता है, समझ गए। आगे देखिए आगे, तो इसका जो क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 2 × L × B प्लस B × H प्लस H × L, ठीक है। ये पहला फार्मूला पृष्ठीय क्षेत्रफल का। और दूसरा फार्मूला चार दीवारी का है। अगर हमारे पास कोई रूम दे दिया या बोलेगा कि माचिस की डिबिया है, ठीक है, उसको पेंट करना है और चार ही तरफ से पेंट करना है, ऊपर और नीचे का जो फलक है उसको छोड़ देना है, तो वो उसका एरिया कैसे निकलेगा। तो उस टाइप के क्वेश्चन के लिए आइए इसमें देखते हैं। तो चार दीवारी का जो क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा, तो हो जाएगा आपका 2 × L प्लस B × H, ठीक है। ये होता है चार दीवारी का क्षेत्रफल। और नेक्स्ट हमसे पूछेगा आयतन, कि जो आयतन होता है वो घनाभ का वो क्या होता है, तो L × B × H, ये होता है आयतन, ठीक है, L × B × H। और एक नेक्स्ट बच गया जो हम लोग का पूछता है कि इसका विकर्ण क्या होगा सर, ठीक है। तो विकर्ण के लिए फॉर्मूला होता है √L का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर प्लस H का स्क्वायर, ठीक है। तो ये चार फॉर्मूले थे, ठीक है, जो एकदम बेसिक फार्मूला है, ठीक है।
घन और घनाभ का 4 फॉर्मूले थे जो, तो 4 और 4 8 फॉर्मूले हो गए, जिसमें आपका सारा का सारा घन और घनाभ से रिलेटेड क्वेश्चन समाप्त हो जाएंगे। ठीक है, तो इसको नोट कीजिए और फिर आगे बढ़ते हैं। आइए इस आकृति को समझते हैं। ठीक है, कि इस आकृति से किस किस टाइप के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो ये घन है और इधर घनाभ है, ये घन है। ठीक है, और इधर जो आकृति है वो घनाभ की आकृति है। तो मैंने आपसे पूछा कि 4 टाइप से क्वेश्चन पूछेंगे, तो चारों के बारे में देखते हैं, निकालते हैं इसको। पहला क्या है, घन। तो घन में मैंने पहला फार्मूला लिखवाया था पृष्ठीय क्षेत्रफल का। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला मैंने बताया था क्या होता है, 6a²। तो यहाँ पे a का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर। तो क्या लिखेंगे, 6 × 10²। तो करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये पहला क्वेश्चन सॉल्व। दूसरा मैंने बताया था कि 4 दीवारी का क्षेत्रफल पूछ सकता है, किसका, 4 दीवारी का, मतलब चारों दीवारी का क्षेत्रफल पूछ सकता है। तो उसके लिए मैंने लिखा था 4a², यानी 4 × 10²। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो दोनों क्वेश्चन हो गए। और तीसरा हमसे क्या पूछ सकता था, तो आयतन पूछ सकता था। ठीक है, तो आयतन के लिए मैंने फार्मूला क्या लिखवाया था, a³ a का वैल्यू कितना दिया है, 10, यानी 10 का क्यूब कितना हो जाएगा, 1000 सेंटीमीटर क्यूब, ये आयतन। और एक लास्ट क्वेश्चन इसका क्या पूछ सकता है, विकर्ण। क्या पूछेगा, विकर्ण। तो विकर्ण के लिए फार्मूला √3 × a का स्क्वायर। तो √3 का √3 × 10 का स्क्वायर, तो आंसर कितना हो जाएगा, 100√3 सेंटीमीटर। विकर्ण क्या होगा, 100√3 सेंटीमीटर। ठीक है, इसका वो क्या हो जाएगा, विकर्ण हो जाएगा। समझ में आया। तो ये हो गया हम लोग का विकर्ण, ये हो गया आयतन, ये हो गया 4 दीवारी का क्षेत्रफल, और ये हो गया पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये 4 टाइप के क्वेश्चन इसमें से पूछेंगे। इसको देखिए, फिर उसको समझा रहे हैं। चलिए अब इसको देखा जाए कि इस में से किस किस टाइप से क्वेश्चन पूछेंगे। सेम क्वेश्चन उसमें भी पूछेगा। ठीक है, कि वो आयतन निकाले, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाले, 4 दीवारी का क्षेत्रफल निकाले, वगैरह वगैरह। ठीक है, चारों में से किसी को भी पूछ सकता है, तो मैं चारों बताऊंगा। तो पहला क्या पूछेगा आपसे कि पृष्ठीय क्षेत्रफल, उसके लिए फार्मूला मैंने लिखवाया था 2 × LB + BH + HL। यहाँ पे साफ साफ स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि L का मान 10 सेंटीमीटर और B का मान 5 सेंटीमीटर और H का मान 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो केवल मान इसमें फिट करना है। तो 2 × लंबाई कितना दिया है, 10 × चौड़ाई 5 + 5 × 8 + 8 × 10। इसको सॉल्व किया जाए, 2 × 50 + 40 + 80, इसको जोड़ा जाएगा, 8 4 12 5 17, यानी 2 × 170, और इसको करेंगे तो इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या आएगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, समझ में आया। इसको गुना करके यहाँ, इसको गुना करके यहाँ, और इसको गुना करके यहाँ, और सबको ऐड करके फिर लास्ट में 2 से गुना। दूसरा क्या पूछेगा हमसे, 4 दीवारी का क्षेत्रफल। उसके लिए फार्मूला मैंने क्या लिखवाया था, 2 × L + B × H। ठीक है, 2 × L + B × H लिखवाया था। तो 2 × L का मान कितना है, 10, प्लस B का मान 5 × H कितना, 8। तो करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 2 × इसको करिए तो 15 × 8, तो आंसर आ जाएगा आपका, इसमें गुना करेंगे तो 30 × 8, यानी आपका आंसर आएगा 240 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किसका था, 4 दीवारी का। ठीक है, और नेक्स्ट देख लिया जाए यहाँ पे 3rd नंबर, आयतन। तो आयतन के लिए फार्मूला मैंने लिखवाया था कि L × B × H। ठीक है, तो L कितना है, 10 सेंटीमीटर, × B 5 सेंटीमीटर, × 8, और सबको जब गुना करेंगे तो हम लोग का आ जाएगा 4000 सेंटीमीटर क्यूब। कितना आएगा, गुना कीजिए, 8 × 5 = 40, सॉरी
और 40 में 10 से गुना कीजिएगा तो 400 सेंटीमीटर क्यूब। कितना आंसर आएगा? 400 सेंटीमीटर क्यूब। और नेक्स्ट जो है 4 नंबर, चौथा नंबर जो प्रश्न है वो हमसे क्या पूछ सकता है? विकर्ण के बारे में पूछ सकता है। ठीक है, कि विकर्ण क्या होता है। तो विकर्ण के लिए फॉर्मूला मैंने क्या लिखा है? रूट अंडर L² प्लस B² प्लस H² लिखवाया। तो रूट दे दीजिए L का स्क्वायर यानी 10 का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर प्लस H का स्क्वायर यानी 8 का स्क्वायर। तो करेंगे क्या? 100 और 5 का 25 और 8 का 64, सबको ऐड कीजिए तो कितना होगा? 5 4 9 6 2 8 यानी 189। कितना होगा? 189। देखिए 5 और 4 9, 6 और 2 8 और 100 तो 189। तो 189 लगभग किसी का तो होता नहीं है, शायद 17 का होता है, नहीं 17 का 289 होता है। ठीक है, तो ये नहीं होगा। तो यानी हम लोग का ये आंसर हो गया। ठीक है, लास्ट में लगा दीजिएगा सेंटीमीटर। जब नहीं कटे तो रूट में ही उसको छोड़ दिया जाएगा। तो इस तरह से हम जो बताए मैंने कि घन और घनाभ, ठीक है, तो उसमें से 4 टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछेंगे। पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछेगा, आयतन पूछेगा और विकर्ण पूछेगा। ठीक है, और 4 दीवारी का क्षेत्रफल पूछेगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर कल।